Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here which tests are required during a normal pregnancy. आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम और आम पूछे जाने वाला सवाल जो हमसे ऑप्स ओपीडी में हामला ख़वातीन करती हैं कि डॉक्टर साहबा मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, अब मुझे ये बताएं कि मुझे दौरान हमल किन किन टेस्ट की ज़रूरत है। याद रखें कि हमल जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको अगर एक हम नॉर्मल तरीके से लेके चलें तो जो है इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चंद टेस्ट बहुत अहम होते हैं माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए। उसमें सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रासाउंड आता है जो कि बिल्कुल एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो कि हम इजीली जो है फीमेल्स अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से करवा सकती हैं। सबसे पहला जो है वो 6 वीक्स पे होता है, फिर 20 वीक्स पे होता है और उसके बाद मंथली स्कैन होता है और 9वें महीने के बाद हर 15 दिन के बाद होता है, जो कि लाजमी है, जिसमें हम बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है वो देखते हैं, बच्चे के गिर पानी देखते हैं, आंवल की पोजीशन देखते हैं और साथ में जो है फीटल वेट देखते हैं और साथ में हमें मोड ऑफ डिलीवरी हमें पता चलता है कि बच्चे का हमने केस आइदर नॉर्मल होगा या बड़ा ऑपरेशन होगा। इसी तरह जो है ब्लड टेस्ट कुछ बहुत अहम होते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में, जिसमें कुछ बेस लाइन्स हैं जो कि अहम टेस्ट हैं जो कि हम हर हामला औरत का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में करवा रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले सीबीसी है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, उसके बाद ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप करवाना बहुत ज़्यादा अहम है कि आइदर मदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो मदर पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप एट टाइम ऑफ डिलीवरी करवाना बहुत ज़्यादा अहम होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से बचने के लिए। उसके अलावा हम शुगर चेक करते हैं कि मदर डायबिटिक तो नहीं है। जो BSR है इसका टेस्ट जो है मोस्टली हम 20 वीक्स के बाद करवाते हैं जो कि ज़्यादा रिलायबल है जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने के लिए। और अगर 20 हफ्तों से पहले BSR आ रही है, मतलब शुगर मरीज़ की ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि उसको क्रॉनिक डायबिटीज़ पहले की चल रही है। इसी तरह जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस B, C करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिफिलिस, HIV करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूरिन RE का टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूरिन RE अगर 20 हफ्तों के बाद प्रोटीन पॉजिटिव आ रही है तो पेशेंट की BP मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर देखना वो तो वैसे भी नॉर्मली चेक करवाते रहना चाहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोटीन आ रही है तो हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और पेशेंट को हम बता देते हैं कि आपने अब खुराक में भी परहेज़ करनी और BP का अपना चेकअप भी करवाना है। तो उसके अलावा जो है हमारे पास कुछ और टेस्ट भी हैं कि अगर जी पहले कोई डाउन सिंड्रोम है, यानी कि बच्चे में कोई नुक्स है, पहले ख़ानदान के बच्चों में नुक्स है या जो पेरेंट्स हैं उनका दूसरा तीसरा बच्चा है और उनके पहले बच्चे में कोई नुक्स था तो उनको हम 11 to 14 वीक्स 11वें से 14वें हफ्ते के दौरान कहते हैं कि आप CVS करा लें, क्रॉनिक विलिक सैम्पलिंग का टेस्ट है, इसी तरह एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट है। ये हम हर केस में नहीं करवाते, उसमें करवाते हैं जिसमें कोई हिस्ट्री होती है कि बच्चों में कोई नुक्स है। नॉर्मली जो है यही टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं वही हम करवाते हैं, लेकिन अगर जो है वो और कोई इश्यूज़ हैं जैसे कि मदर को अगर थायराइड का गिलड़ का इशू है तो फिर हम थायराइड TFTs, TSH, T3 और T4 का टेस्ट भी करवाते हैं और अगर कोई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट करवाते हैं। तो बेस लाइंस जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। CBC, ब्लड ग्रुप, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, HIV, उसके अलावा जो है यूरिन RE, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो सबसे अहम टेस्ट है वो HB है। HB जो है हम स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में करवाते हैं, फिर 16 वीक्स पे करवाते हैं क्योंकि 16वें हफ्ते हमने आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करनी होती है। तो हम देख लेते हैं कि आइदर तो अगर HB बहुत ज़्यादा कम है तो हम पेशेंट को IV पे डाल सकते हैं और अगर 6-7 HB है तो फिर हम ब्लड पे भी डाल सकते हैं, यानी कि ब्लड भी लगा सकते हैं। इसी तरह एक दफ़ा HB हम 36 वीक्स पे लाजमी करवा लेते हैं ताकि अगर जो भी मोड ऑफ डिलीवरी है अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड या प्रीवियस हिस्ट्री तो उस हिसाब से हम पेशेंट को बता देते हैं कि आइदर आपका सब कुछ ठीक है और अगर नहीं तो हम ब्लड लगवा देते हैं और ब्लड अरेंज करवा लेते हैं अकॉर्डिंगली। इसलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है इसको लाइट मत लें क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी बहुत अहम है, कीमती है, इसलिए आपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में। फिर वो आपको मंथली जो है गाइड करती रहेंगी और जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो लाजमी करवाएं और आपकी जो भी हिस्ट्री है और आपकी तबीयत के मुताबिक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो भी आपको और टेस्ट बताएं वो आप लाजमी करवा लें ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।